हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रिचा शर्मा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, क्यूरिकुलम, कोर क्यूरिकुलम, हिडन क्यूरिकुलम, कम्युनिटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम और सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम, ये सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस ना देखी हो तो मेरे चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि स्टूडेंट को बीच में सेंटर में रखा जाता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली ही क्यूरिकुलम को फ्रेम किया जाता है और स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज के लर्निंग के लिए। So learner-centered teaching is an approach that places the learner at the center or student is responsible for learning, while the tutor is responsible for facilitating the learner. ये क्वेश्चन एक बार सीटेट में भी आ चुका है। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लर्नर सेंटर्ड और कम्युनिटी सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच? इन दिस द टीचर इज लाइक अ फैसिलिटेटर, दे प्रोवाइड द फैसिलिटी. The curriculum is framed by keeping in view all the aspects of the life of the learner. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लाइफ के, जैसे मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड रिलीजियस, इन सबको ध्यान में रखकर ही curriculum को प्लान किया जाता है. Next is a learner-centered approach is about to shifting the focus of instruction from the instructor to the learner. It is not like just to push the content towards the learner and they have to learn the content only. No. Here the content is passive. कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता एंड द लर्नर इज एक्टिव. लर्नर पे ध्यान दिया जाता है कि क्या उनकी कैपेसिटी है याद करने की, उस अकॉर्डिंगली कैसे उनको एक्टिविटीज से या स्ट्रेटेजी को चेंज करके उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए. इसमें लर्नर को सेंटर में रखा जाता है और जब लर्नर को सेंटर में रखा जाएगा, जब लर्नर एक्टिव होगा, खुद चीजों को करके सीखेगा, देन डेफिनेटली लर्निंग इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज इसको कराने के मेथड क्या होंगे? स्मॉल ग्रुप वर्क, क्लासरूम डिस्कशंस. स्मॉल ग्रुप वर्क में क्या होता है कि जो पूरी क्लास होती है उसको कंटेंट के अकॉर्डिंगली कुछ ग्रुप्स में बना दिया जाता है. फिर उन ग्रुप्स का जो वो आपस में डिस्कशन करके जो रिजल्ट बनाते हैं उसको क्लास के बीच में सब बच्चों के साथ में डिस्कस किया जाता है. यहाँ पे डिस्कशन की जाती है. ग्रुप्स बनाने से क्या होता है कि हर ग्रुप के बीच के स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं तो वो एक दूसरे के पॉइंट्स को जान पाते हैं. कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के पॉइंट्स को जान पाते हैं और किसको लिस्ट में रखना है वो चीजें वो ध्यान में रखते हैं. और जब क्लासरूम डिस्कशन होती है उनमें उन सब पॉइंट्स को जस्टिफाई किया जाता है. इस तरह से स्मॉल ग्रुप वर्क, क्लासरूम डिस्कशन, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, गेम्स, डिबेट्स, रोल प्ले, केस स्टडी, सिमुलेशंस, ये सब मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके लर्नर सेंटर्ड करिकुलम को डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट इज एजम्पशन. अब हम एज्यूम क्या करके चलेंगे? फर्स्टली हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स, कि स्टूडेंट्स को क्या कंटेंट जरूरी है. सो उसके एजुकेशनल नीड्स को ध्यान रखेंगे. फिर उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे कि बच्चे को प्रेशराइज फील ना हो, ना उसकी फैमिली को प्रेशराइज फील हो, कि किस तरह से उसको एक्टिविटीज के थ्रू या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करके, जैसे हमने टीचिंग मेथड्स देखकर कि किस मेथड को हम बेटर यूज कर सकते हैं कंटेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए. नेक्स्ट इज कि लर्निंग इज मोस्ट मीनिंगफुल व्हेन अ पर्सन लर्न्स थ्रू इंटरेक्शन विद हिज एनवायरनमेंट. डेफिनेटली व्हेनेवर द पर्सन इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन एनी एक्टिविटी, then it becomes a lifelong learning. So it is better to use the learning centered curriculum. Learning should include different pedagogical methods so as to provide varied experiences with lifelong learning. Because if we will use the different pedagogical methods according to the needs of the students, then students also show the interest in the study. The teacher acts as facilitator who tends to encourages the sense of autonomy among the learners and ensures fruitful learning. अब टीचर का रोल क्या होगा? एक फैसिलिटेटर का. जहां पर भी स्टूडेंट्स को हेल्प की जरूरत होगी, टीचर विल प्रोवाइड देम हेल्प, सो स्टूडेंट्स आल्सो शोज द इंटरेस्ट. Next is learner is of utmost importance. That is why the diversity among the learners are attended and respected. अब क्लास में कितने भी स्टूडेंट्स हो उन सबका एक अपना लेवल होता है, अपना तरीका होता है चीजों को सीखने का, एक्वायर करने का. जब लर्नर सेंटर्ड में हम हर स्टूडेंट को उनकी इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंगली चीजों को सोच सके, समझ सके. Learner themselves become responsible for what they chose. Next is learner centered curriculum preferred. Why? Because first thing is learning happens anytime and anywhere. कभी भी कहीं पर भी learning कर सकते हैं. Next is accountability. Learning is personalized. And next is learning is competency based and differences of students respected. Because of these reasons learner centered curriculum preferred.
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है कि सिद्धांत, किन सिद्धांत के ऊपर हम इनको क्यूरिकुलम को डिजाइन करते हैं। फर्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड, कि चाइल्ड को उसकी नीड्स को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी एटीट्यूड को, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर क्यूरिकुलम को बनाया जाए। सेकंड पॉइंट क्या होगा, फ्रीडम, कि चाइल्ड को फ्रीडम मिले कि वो कंटेंट जो उन्होंने डिसाइड किया है उसको फ्रीडम से सोच सके, समझ सके, और बच्चों को प्रेशराइज फील ना हो। एक्टिविटी सेंटर्ड हो कि एक्टिविटीज के थ्रू वो कंटेंट, वो करिकुलम उनको करवाया जा सके। कॉपरेशन, मतलब सोसाइटी और स्कूल के बीच में एक कॉपरेशन हो ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से सीख सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, दिस विल अलाउ हिम टू ग्रो इन हिज ओन पेस। जब उनको इन्वायरमेंट एक नेचुरल मिलेगा तभी स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। Next is teacher as facilitator, as teacher just only for the providing the facilities. So here is the student is in the center. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हर स्टूडेंट को उनके अकॉर्डिंगली, उनके इंटेलेक्चुअल पावर के अकॉर्डिंगली सोचने के लिए क्षमता रखता है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, द करिकुलम शुड प्रोवाइड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि हर तरफ से बच्चे का विकास का सोचा जाए ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। साइकोलॉजिकल, यहाँ पे साइकोलॉजिकल से मतलब होता है कि उनकी जो भी एबिलिटीज हैं, उनके अंदर जो कैपेसिटीज हैं, उनका इंटरेस्ट है, उन सबको ध्यान में रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स को प्रेशराइज फील ना हो, वो अपने अकॉर्डिंगली सोच सके। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स टू सेटिस्फाई द थर्स्ट फॉर नॉलेज, कि जो स्टूडेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड्स और स्ट्रेटेजीज में चेंज करके उनको वो कंटेंट करवाया जाए। मतलब यहाँ पे टीचर्स अपने में चेंजेस करते हैं या क्यूरिकुलम में चेंज करते हैं ताकि चाइल्ड को प्रेशराइज फील ना हो और चाइल्ड को फ्रीडम मिले। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, टीचर्स रोल, बिकॉज टीचर हियर इज टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज एंड द चेंजेस कैन बी मेड इन द क्यूरिकुलम। Flexible curriculum, because changes can be made. Active involvement, because student is actively involved in all the activities. His options to learners, her learners can choose according to their intellectual power. Interest of the learner, obviously it shows the interest of the learners. If they are interested only, then they will actively participate in all the activity. Next is importance to learner. Here the whole importance is given to the learner. Learner is in the center. Deep learning and understanding, as they are in the center, so they shows more interest and they got the deep learning and understanding of the concept. Sense of accountability, active involvement, more experience, more learning. These are the characteristics. Next is advantages. Here are some advantages of learner centered approach. These are strengthen students motivation. अब जब स्टूडेंट्स एक्टिवली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि उनका मोटिवेशन पावर स्ट्रांग बनता है, और जो पेयर कम्युनिकेशन है वो उसको प्रमोट करते हैं। बिकॉज जैसे अगर ग्रुप में काम करते हैं हम, तो ग्रुप में क्या होता है, हम एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स पे हम पॉइंट सुनते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम अपने थॉट के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से वो पेयर कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। Reduces disruptive behavior, builds a student-teacher relationship, because students are free here to ask for the help. So there is a bonding between the student and teacher relations. Promotes discovery or active learning, responsibility of one's own learning, strong bonding between teacher and student. Near to discovery approach. What does it mean, near to discovery approach? Because when students are actively involved in the activity, so they are discovering what is in this activity. मतलब वो हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं, जो भी इनको प्रॉब्लम दी जाती है या काम दिया जाता है वो उसको अपने इंटेलेक्चुअल पावर के अकॉर्डिंग, अपनी थॉट के अकॉर्डिंग डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्नर, अलाउ स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर लाइफ लॉन्ग लर्नर। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो इस तरह से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर लर्न करें कि उनको वो हमेशा याद रहे, वो कभी भूले नहीं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, प्रॉब्लम ऑफ मिसकंसेप्शन। अब मिसकंसेप्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जैसे कि लर्नर्स अपने आप एक्टिविटीज में करते हैं या अपने आप इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो टीचर से पूछना जरूरी नहीं समझते, वो अपने अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, तो कई बार वो चीजें गलत हो जाती हैं, वो कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो हियर इज प्रॉब्लम ऑफ मिसकंसेप्शन। लर्निंग इज अल्टरनेटिव वेज, लैक ऑफ टीम स्किल्स, मतलब कई बार टीम ऐसी होती है जो कि अपने आप को चेंज नहीं कर पाती। जैसे टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को उसी टाइम चेंज करो, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेम प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे स्टेजेस में वर्क करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन देते टाइम उनको ध्यान रखना पड़ता है, कई बार जब स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते तो उनको अपने इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना पड़ता है या उनको अपना वे चेंज करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन को समझाने का, तो कई बार वो टीचर्स नहीं कर पाते हैं, या वो एनवायरमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो
वो करना जल्दी पॉसिबल हो। अनकंफर्टेबिलिटी, सम टीचर्स फील अनकंफर्टेबल। लैक ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, इसमें स्पेसिफिक कंटेंट ना होने की वजह से ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लोअर्स डाउन द स्टेटस एंड नीड ऑफ द टीचर, अब इसमें क्या है कि टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, तो इसमें टीचर का स्टेटस और नीड दोनों ही लोअर डाउन जाते हैं। चांस ऑफ रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यहाँ पे गलत नॉलेज गेन करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अब जब स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिवली होकर काम करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है, डिसिप्लिन की कमी रहती है। तो ये था हमारा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम स्कूल मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।